अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एनटीएन न्यूज़। मैं हूं अमारा नदीम। शामिल करेंगे हेडलाइंस। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिये के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वजीर खारजा इसहाक डार ने पेश की। सिक्योरिटी कौंसिल फलस्तीनियों की नस्ल कशी को रुकवाने के लिए इकदाम करे। सहवनी रियासत जराइम की हर हद पार कर चुकी है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मुखालफत करता है। करारदाद का मतन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, करारदाद की मंजूरी पर ऐवान का शुक्रगुजार हूँ। पूरा आलम इस्लाम इस्माइल हनिये की शहादत पर अश्कबार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर। रेफरेंस अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बचर की जानिब से दायर किया गया। जनरल इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान ने जानिबदारी का मुजाहिरा किया। रेफरेंस में इंतखाबी बेसाबतगियों के सबूत भी लगाए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान को इस काम से रोकने की भी इस्तदा। पीटीआई के मरकजी रहनुमा रऊफ हसन ने एक और रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी के हवाले। बारूदी मवाद केस में एटीसी जज ताहिर अब्बास सुपरा की समात। प्रोसिक्यूटर राजा नवेद ने रऊफ हसन के मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने रऊफ हसन का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम को कल दोबारा पेश करने की हिदायत। वजीर आला सिंध ने 19वें माई कराची नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, मुझे ये अपना इवेंट लगता है जैसे मैं इसे ऑर्गेनाइज करता हूँ। नुमाइश का मकसद पाकिस्तान मसनूआत को दुनिया के सामने पेश करना और उन्हें मुतारिफ कराना है। बोले, कराची सिर्फ एक शहर नहीं, ये पूरी कौम की लाइफ लाइन है। तनख्वाहदार पर टैक्स का एहसास है, बास टैक्स तो बिल्कुल जायज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं, बिजली बहरान को हल करने के लिए हमारी कोशिश जारी है। हमें बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। जो लोग आज धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। मैं सियासत बराए सियासत नहीं करता। वजीर आजम ने चीनी शहरियों के लिए 14 अगस्त के बाद वीज़ा मुफ्त करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ से वांग फोकांग का सरबराही में 12 रुकनी चीनी वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान में चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मौसर इकदाम किए हैं। बशाम वाक़े में मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंतजामिया को शाबाशी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वासा हुकाम और एहलकारों को भी सराहा। कहा, चंद घंटे में शहर से बारिशी पानी की निकासी शानदार कारकर्दगी है। वासा और दीगर इदारों ने अवाम की सहूलत के लिए जान पहचानी से काम किया। उम्मीद है इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से अवाम के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करेंगे। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल। शहर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने शाम में भी हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। कहा, आइंदा 5 दिन तक हल्की बारिश होती रहेगी। इतवार के रोज गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान। ये बात तय हो गई है कि बिजली के बिलों में कमी नहीं होनी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। जब तक अपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महकमा एक्साइज और हुकूमत सिंध का इनकलाबी कदम। टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नई डिजिटल सर्विस आवाम का वक्त बचाने के लिए बनाई गई है। नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। आवाम अब घर बैठे गाड़ियों के टैक्सेस अदा कर सकेंगे। महकमा एक्साइज आवाम को बेहतरीन कारकर्दगी और सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।
मुल्की तिजारती खसारा 5 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। स्टेट बैंक ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। तिजारती खसारा 19% से कम होकर 1.94 अरब डॉलर रह गया। जुलाई में दरामदात माहाना बुनियाद पर 14% कम होकर 4.25 अरब डॉलर रहीं। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अपोजिशन के ग्रेट अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। कहा, अपोजिशन के साथ कुछ मुश्तरकात पर यकसा मौक़िफ़ भी इख्तियार करेंगे, मुलाकातें भी करेंगे, लेकिन किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। अलायंस में शामिल पार्टियां बाद में अपनी सीटिंग बना लेती हैं। वफाकी वज़ारत तालीम ने हफ्ते के रोज़ सरकारी तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला कर लिया। सरकारी इदारों में तलबा को रियाजी, साइंस और लैंग्वेज समेत दीगर कोर्सेज पर उबूर हासिल करने फैसला किया गया है। इतलाक 10 अगस्त से होगा। हफ्ते के रोज़ कोर्सेज लेने या ना लेने का ऑप्शन तलबा को हासिल होगा। बांग्लादेश में जमात इस्लामी और उसके तलबा तंजीम छात्र और शबर पर पाबंदी आयद कर दी गई। जमात इस्लामी और उसके तलबा विंग को हालिया तलबा एहतजाज में तशद्दुद का जिम्मेदार करार दे दिया। पाबंदी ज़ादे दहशतगर्दी कानून के तहत लगाई गई। जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमाओं ने इक़दाम को गैर कानूनी, गैर आइनी और मावराए अदालत कदम करार दे दिया। और पेरिस ओलंपिक्स के छठे रोज चीन ने मजीद 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। मेडल्स टेबल 11 गोल्ड मेडल्स के साथ चीन पहले नंबर पर मौजूद। फ्रांस और जापान 8-8 तलाई तमगों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया 7 और अमेरिका 6 गोल्ड मेडल्स के साथ चौथे और 5वें नंबर पर मौजूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।